मैं मृगनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज का विषय है सेकंड लॉकडाउन में मज़दूरों की स्थिति के बारे में दिल्ली स्थित राजधानी में मैं समीक्षा करना चाहता हूं। आज सेकंड लॉकडाउन में मज़दूरों की स्थिति क्या है। चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन में ये देखने में आया है जो राजधानी दिल्ली में मज़दूर रह गया है, दिहाड़ी मज़दूर रह गया है या लोडर है, उसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, बहुत पुराना मार्केट है चांदनी चौक खारी बावली के अंदर जो पल्लेदार था, लोडर था, वो चारों तरफ माल ढोया करता था। उसकी ये स्थिति हो गई है कि उसे काम न मिलने के कारण उसके यहाँ रोजी रोटी के लाले पड़ गए। वो खाने पीने के लिए दुश्वार हो गया है। एक सुरेश नाम का राजस्थान का व्यक्ति है, पल्लेदार है, उससे मेरी बात हुई। वो कहने लगा, भाई साहब मैं क्या बताऊँ, हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम लोग खा लेते हैं लाला के यहाँ और खाने पर चलो चढ़ता जाता है, लेकिन जहाँ रहते हैं वो मकान मालिक किराया मांगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम कब तक रहेंगे। 1 महीने हो गया, 1.25 महीने हो गया, अब कोई पता भी नहीं लग रहा है खुलेगा नहीं है। यह गौरतलब बात है, अधिकांश से मजदूर और जो कर्मचारी थे वो सारे के सारे कर्मचारी मार्च में होली का त्यौहार पड़ने के कारण चले गए थे। वहीं वो तो निकल गए क्योंकि इस टाइम फसलों की कटाई का भी काम चलता है, तो आधे मजदूर फसलों की कटाई में लगे। जो बेचारे रह गए हैं, जिनके मूल प्रदेशों में मूल घर पर कुछ भी नहीं है, वो तो जाने से अच्छा समझते हैं हमारा यही है। वहीं मैंने यहाँ गांधीनगर एशिया का रेडीमेड का सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ मैंने कुछ मजदूरों से बात की है। तो लॉकडाउन तो लगा हुआ है। लॉकडाउन के साथ साथ ये भी देखने में आया है, जानकार सूत्रों ने बताया है, अंडर द टेबल अंडरग्राउंड रूप से सारी दुकानें खुल रही हैं। फैक्ट्रियों में भी लोग पिछले दरवाजे से आकर काम कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है, लेकिन मजदूर नहीं है। वहीं जो कपड़ा मार्केट है उसमें ये देखने में आया है, जो लोग दुकान खोल रहे हैं, जो बिजनेसमैन दुकान अपनी चला रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास लेबर नहीं है, हम लेबर के चलते हुए खुद अपना झाड़ू पोंछा करते हैं। लेकिन जहाँ लेबर है वहाँ ये दिखाई दे रहा है कि मालिकों ने उस लेबर को पैसे देकर रखा हुआ है, एडवांस पैसे दिए हुए हैं, उनका खाना खर्चा उठा रहे हैं, तो उन्हीं के पास तो लेबर है। लेकिन अमूमन देखने में ये आया है लेबर है नहीं। वहीं दूसरे तरफ मैं गया शादरे के अंदर, शादरे में सब्जी मंडी है, बाजार है और आपकी बस अड्डा है। वहाँ देखने में आया है फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारे मजदूर जो हैं वो मजदूर ताश खेलते दिखे, बीड़ी फूकते हुए दिखे और काम करते हुए, सोते हुए दिखे फ्लाईओवर के नीचे, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर हैं। दिहाड़ी मजदूरों को ये देखने में आया है कि दिहाड़ी मजदूर तो दिहाड़ी होगी, जब लॉकडाउन खुलेगा तब उसके पास आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जो बिजनेसमैनों के यहाँ काम करते हैं उन मजदूरों की है, क्योंकि वो पहले काम करेंगे, महीने भर तक उसका क्रेडिट पर रहेंगे, क्रेडिट पे खाएंगे, क्रेडिट पर रहेंगे, उसके बाद जब उनको तनख्वाह मिलेगी तब वो चुकाएंगे। खास बात यह है, दिल्ली सरकार ने कहा कि मैंने इन लोगों के लिए, चाहे वो राशन कार्ड का होल्डर हो, चाहे वो गैर राशन कार्ड का होल्डर हो, 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मैंने इनको राशन दिया है, चाहे जो चावल ले लें, चाहे गेहूँ ले लें। लेकिन कई लोगों से बात करने पर यह पता लगा है, लेकिन उनको मिलता नहीं है, उनको केवल नाम का होता है। वो कहते हैं सर हमको तो मिलता ही नहीं, हमको तो नाम ही कहा जाता कि आपके लिए है, लेकिन वो दुकानदार हमको नहीं देता है। लेकिन खास बात एक आई दिल्ली सरकार की तरफ से, जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क में
गैर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं। उन मजदूरों के लिए 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति मजदूर के हिसाब से दिल्ली सरकार ने दिया है। करीब करीब 2.5 लाख मजदूर हैं। 2.5 लाख मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ का बजट रखा है। अब देखना ये होगा दिल्ली सरकार की तरफ से वो 100 करोड़ का बजट कहाँ जाता है, कितने लोगों में आता है और कहाँ तक वो उसका निर्वाह होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन खुलने पर दिल्ली की स्थिति क्या होती है। यहाँ मजदूरों के लिए लोग तरस गए हैं। गौरतलब ये है कि जो हाउस होल्डर लोग हैं उनके यहाँ भी किराएदार नहीं है, सारे लोग चले गए हैं। तो ये स्थिति लॉकडाउन में हो गई है। अब ये आता है कि लॉकडाउन में सरकारें महानगरों में किस तरीके से कैसे सहायता करते हुए उन्हें रखे हुए हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि सरकारें वायदा बहुत कर रही हैं, लेकिन वायदे के साथ साथ उनका वायदा पूरा नहीं हो रहा है। लोग जस की तस हैं। अब देखना होता है मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार कितना कारगर होती है और वहीं अन्य संगठन भी लोग कितने कारगर होते हैं। अन्य संगठनों ने भी इस बार हाथ नहीं बढ़ाया है मदद के लिए। सेकेंड लॉकडाउन में ये देखने में आया है। पिछले लॉकडाउन में तो जो सामाजिक संगठन थे, जो बड़े धनपति थे, उन्होंने कुछ संगठनों से के साथ मिलकर मजदूरों का साथ दिया था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं दिखाई देता है। जानकार सूत्र ये बताते हैं इस बार पिछली साल की अपेक्षा पिछली साल से ही बिजनेसमैन व्यापारी लोग टूटे हुए थे, इसलिए वो किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार को तो मदद करना चाहिए। दिल्ली सरकार दावे बहुत करती है, लेकिन कौन से दावे, कितने दावे कहाँ तक सच होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं बृजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज।